भागने वालों भागने दो, हम लोग को बस हाथी को देखना है। काशीराम कहे थे कि गलत से किसी के हाथ में हाथी चले जाए, बाकी आप लोग को हाथी को देखना है, प्रत्याशी को नहीं देखना है। तो हमारे समाज के लोग जान जाएं हाथी हम लोग का काम कर सकती है। जो भी चाबी दिलवाएगी वो हाथी दिलवाएगी और कोई नहीं। आप 14 तारीख को जितने विरोधी पार्टी हैं वो 12 बजे अपने मंच छोड़ देंगे। गिनती इतना वोटों से होगा ना तो छोड़ देंगे। अच्छा कैमूर का 12 बजे आपको हम मोहनिया समिति बाजार में 12 बजे लौकेंगे, देख लीजिएगा। हम वहीं पर आएंगे रैली में। और धीरज सिंह हमारे प्रत्याशी हैं चैनपुर का, वो तो जामा का पैजामा खोल लिए हैं। बस पैजामा का पैजामा खोल लिए हैं। बस इतना जिला बहन जी बनाई थी, जितना बनाई थी वो अखिलेश यादव बदल दिया। अभी आया था रामगढ़ में पिंटू यादव को हराने के लिए, और यादव बिहार में नहीं है आए, और बिहार में यादव नहीं है, इसलिए कि अब बहुजनों का एक बेटा लड़ रहा है पिंटू यादव, उसको हराने के लिए सब आ रहा है। इसलिए वहाँ सब अपर कास्ट लोग अपने में बोल रहा है कि हमारा ही गद्दी है। उन लोग का बाप दादा का गद्दी नहीं, हमारे वोट दिए हैं, वोट से वोट देंगे, वोट से छोड़ देंगे। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी ना तभी संशोधन लगी करने। अब बोले क्या संविधान बचाएंगे, क्या करे थे वो? अपने दादी से नहीं पूछा, दादा से नहीं पूछा, अपने बाप से नहीं पूछा, राजीव गांधी से। आज संविधान बचा रहा है भेड़ुआ वो है। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। देखिए अभी हमारी मौजूदगी बिहार के भभुआ कैमूर जिला में, और आपको बता दूं कि अभी हमारी जहां उपस्थिति है भभुआ का हवाई अड्डा मैदान, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती जी लोगों को संबोधित कर रही हैं। और थोड़ा कैमरे फ्रेम में दिखाने की कोशिश करो, उधर पीछे बैक करो, तस्वीरों में देखिए, तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी मंचों से भाषण दे रही हैं। और उनको देखने के लिए जो हुजूम है, दिखाओ वहाँ से दिखाओ, जहाँ तक आपको पूरा का पूरा ग्राउंड दिख रहा है, पूरा का पूरा ग्राउंड बसपा सुप्रीमो मायावती जी को देखने के लिए आई हुई है। और देखिए ये जो भीड़ देख रही है, भीड़ पैसे पर लाई गई भीड़ नहीं है, बल्कि ये भीड़ खुद अपने पैसे से लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती जी को देखने के लिए आई हुई है। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी पिछले 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब कांसी राम जी के परिनिर्वाण दिवस पर जिस प्रकार से हुजूम लाने का काम किया, ठीक उसी प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी का ये बिहार का 2025 का पहला रैली है, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आई है। जी हाँ, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि बहन मायावती जी के भीड़ का रिकॉर्ड कोई नेता अगर तोड़ सकता है तो उस शख्स का नाम खुद बहन कुमारी मायावती जी है। कुछ लोग बहन कुमारी मायावती जी को सुन करके धीरे धीरे निकल भी रहे हैं, ग्राउंड में घूम रहे हैं। देखिए तमाम ग्राउंड भरा हुआ है। लोगों से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का माहौल जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें क्या होने वाला है। कहाँ से आए हैं, क्या नाम होगा? टुनटुन कुमार। आपको चैनल को धन्यवाद देते हैं, देखने वाले सुनने वालों को सबको धन्यवाद। मेरा टुनटुन चैनपुर से आए हैं। चैनपुर से? हाँ, जो बहुजनों का गढ़ है, बहुजनों का गढ़ है बिहार में चैनपुर से। बहुजन समाज पार्टी की राजधानी कहा जाता है चैनपुर विधानसभा। 20 में भी चुनाव लड़ रहे थे, भाग गए। भागने वालों भागने दो, हम लोग को बस हाथी को देखना है। काशीराम कहे थे कि गलत से किसी के हाथ में हाथी चले जाए, बाकी आप लोग को हाथी को देखना है, प्रत्याशी को नहीं देखना है। तो हमारे समाज के लोग जान जाएं हाथी हम लोग का काम कर सकती है। जो भी चाबी दिलवाएगी वो हाथी दिलवाएगी और कोई नहीं देने वाला है। तो क्या लगता है कैमूर जो जिला है, चारों विधानसभा सीटें निकाल पाएगी बीएसपी? 4 विधानसभा सीट कन्फर्म है और ज्यादा निकालेगी। सिर्फ भभुआ जिला की बात? चारों निकाल देगी कैमूर की चारों सीट सर। तो ऐसे नौजवानों को टिकट बहन जी दिए हैं, हम लोग का दिल गदगद है, ऐसे ही गदगद है, इसीलिए चारों सीट निकल जाएगी। चारों सीट सर। आप 14 तारीख को जितने विरोधी पार्टी हैं वो 12 बजे अपने मंच छोड़ देंगे। गिनती इतना वोटों से होगा ना तो छोड़ देंगे। अच्छा कैमूर का 12 बजे आपको हम मोहनिया समिति बाजार में 12 बजे लौकेंगे, देख लीजिएगा। हम वहीं पर आएंगे रैली में। और धीरज सिंह हमारे प्रत्याशी हैं चैनपुर का, वो तो जामा का पैजामा खोल लिए हैं। बस पैजामा का पैजामा खोल लिए हैं, बस खाली
हम लोग को, हमारे समाज को भड़काया जा रहा है थोड़ा मोड़ा। उन लोग समाज को हम कहने चाहते हैं कि भड़किए मत, हमारा ही हाथी काम देगी और कोई काम देने वाला नहीं है। बहुत रुपया पैसा वाले आएंगे, बाकी हमारे ये जो समझा कर गए हैं, बासी रोटी खा कर गए हैं, समझाए हैं, हमारा समाज जाग जाए। चाबी हम लोग के गली में है, बड़े गली में नहीं चाबी घुसती है। जो बिहार के विधानसभा का चाबी वो छोटे गली में है, बाकी हमारा समाज जिस दिन समझ जाएगा वो छोटे गली से चाबी निकालेंगे और विधानसभा का ताला खोलेंगे, उस दिन खोलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ महागठबंधन है, ऐसे में बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है, तो क्या लगता है निकाल पाएगी सीटें? सीट निकालेगी, किस लिए निकालेगी सर? जो हमारे जो गठबंधन करते हैं ये लोग जाति से गठबंधन, हम लोग जाति से गठबंधन करते हैं, ये लोग पार्टी से गठबंधन करते हैं। जो जब बोलते हैं पार्टी से गठबंधन करते हैं उसमें दिखाया जाता है कि ये हमारे साथ है, ये हमारे साथ है, बाकी वोट उन लोग के साथ नहीं रहता है। बीएसपी इसीलिए अकेले लड़ती है कि हमारे सारे जाति के लोग एकजुट हो जाएं और 85% वोट दें, इसीलिए हम लोग सब चीज़ दे सकते हैं। जिस दिन टाइम आएगा उस दिन सत्ता आएगी। अच्छा आप अभी युवा हैं, इतना नॉलेज कहाँ से, पॉलिटिकल नॉलेज कहाँ से आया? देखिए आज के ज़माने में पहले हम लोग साइकिल से हमारे बाप दादा घूमते थे तो दीवार पर लिखा जाता था। आज तब मोबाइल हमारे भाई के पास, बहन के पास, सबके पास मोबाइल हो गया है। मोबाइल में फिल्म गाना नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे महापुरुष लोग क्या शिकार कर गए हैं। सब चीज़ नेट द्वारा हो गया है, आप जो भी खोजिए नेट द्वारा हो गया। तो हमारे समाज के बच्चे को बोल रहा हूँ कि आप मोबाइल से सुनिए, समझिए, अपने महापुरुषों को मानिए और किसी अंधभक्त के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। अभी बहन जी 9 अक्टूबर को लखनऊ में जो रैली किया था, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आई थी, उसको लेकर के तमाम लोग कह रहे हैं कि बहन जी बीजेपी का बी टीम है, क्या कहिएगा इस? देखिए हम गांव में रह रहे हैं, जैसे एक गांव हो गया तो एक समुदाय के लोग नहीं रहते हैं। अब हमारा उत्तर प्रदेश हो गया तो वहाँ कई पार्टी लोग रहते हैं कि नहीं, तो हम एक पार्टी को विरोधी समझेंगे, एक पार्टी को इसलिए समझेंगे कि हमारे आने वाले मौका मिलेगा तभी चाबी हम लोग के साथ रहेगी, तो हम लोग खोल सकते हैं लखनऊ का चाबी। इसीलिए हम लोग किसी के बारे में शांति बोलने हैं, किसी के बारे में वो हम लोग को इसलिए दोगला बोली उनको कि वो हमारे बाबा साहब के मूर्छों पर इतना जिला बहन जी बनाई थी, जितना बनाई थी वो अखिलेश यादव बदल दिया। अभी आया था रामगढ़ में पिंटू यादव को हराने के लिए, और यादव बिहार में नहीं है, आए और बिहार में यादव नहीं है, इसलिए कि अब बहुजनों का एक बेटा लड़ रहा है पिंटू यादव, उसको हराने के लिए सब आ रहा है। किस लिए? वहाँ सब अपर कास्ट लोग अपने में बोल रहा है कि हमारा ही गद्दी है, उन लोग का बाप दादा का गद्दी नहीं, हमारे वोट दिए हैं, वोट से वोट देंगे, वोट से छोड़ देंगे उन लोग को। तो चारों विधानसभा सीटें निकाल रहे हैं, कसम कन्फर्म सर, कन्फर्म होगा, कन्फर्म। चैनपुर आप चैनपुर तो हम लोग का कोई नहीं रोक सकता है। चैनपुर आप जानते हैं। अरे आपके नेता भाग जाते हैं भाई, कैसे जनता? भागने वाले को भागने दो, हम लोग को हाथी जो चल देती है ना उधर ही चल देते हैं जनता। तो चैनपुर में इतिहास रचेगा। इतिहास जब तक हम लोग इतना बार हाथी को जिताएंगे चैनपुर से, जब तक विरोधी लौट न जाए टिकट के लिए हम लोग के पाछे लगे नहीं। हमारा उम्र 25 साल है, अभी हमारा जो भी जाएगा उम्र, जब तक हम बीएसपी को जिताएंगे वहाँ से, इसलिए हाँ बीएसपी इसलिए जिताएंगे, वहाँ ले जिताते रहेंगे जब तक विरोधी लौट न जाए। लौट जाएंगे उसके बाद शांत हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग बिहार में राज करने लगेंगे। चलिए क्या नाम होगा भाई, थोड़ा सामने आ। मेरा नाम है दीपक कुमार गोडसे और मैं पहले जीताराम मांझी के पार्टी के जिला अध्यक्ष था। जीताराम मांझी के पार्टी के जिला अध्यक्ष था। मेरा नाम है दीपक कुमार गोडसे जी, पूछिए आगे। ये जो संविधान किसको वोट मारिएगा पहले ही बताइए? हम वोट मारेंगे बहन कुमारी मायावती जी को और दीवाना ओम प्रकाश दीवाना हमारे विधायक, उन्हीं को वोट देंगे। मोहनिया विधानसभा में काम आता है आपका। ये जो भारत का संविधान लेकर चल रहे हैं, अभी तो ये कह रहा है कांग्रेस वाला, महागठबंधन वाला कि हम संविधान बचाने निकले, हमको वोट दीजिए। 70 साल से रहा था उसके बाप दादा, 70 साल से क्या किया? आज संविधान बचा रहा है। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी ना तभी संशोधन लगी करने। अब बोले क्या संविधान बचाएंगे? क्या कर रहे थे? अपने दादी से नहीं पूछा, दादा से नहीं पूछा, अपने बाप से नहीं पूछा, राजीव गांधी से। आज संविधान बचा रहा है भेड़ुआ वो, बताइए क्या कर रहा था? संविधान नहीं बचा रहा है लोग, वो खिलवाड़ कर रहा है, नौटंकी कर रहा है वोट बैलेंस के लिए, कि हमारा वोट बैलेंस बने संविधान के नाम पे। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हम संविधान खतरे में है, हम लोगों ने गुमराह होकर उसको वोट दे दिया। वही नौटंकी राहुल गांधी कर रहा है जी। तो इस बार बिहार में क्या कैमूर का चारों सीटें निकाल पाएंगे आप लोग? 4 नहीं 4 के 4 देखिए
चैनपुर, रामगढ़, भभुआ, मोहनिया, करागर, बक्सर, ये चारों 5 सीट न निकलने जा रहा है, बीएसपी के खाता में जा रहा है। और इस बार बिहार में 40 से 45 सीट निकलने जा रहा है। बिहार में बसपा की सरकार बनेगी और किसी का नहीं बनेगी। अच्छा एक बताए, जो मोहनिया विधानसभा है जी, राजद का जो नामांकन हुआ था वो रद्द हो गया। हाँ। तेजस्वी यादव जो है रवि पासवान को समर्थन दे दिए, कहे कि यही हमारा उम्मीदवार होगा, समर्थन दे दिए। जबकि छेदी पासवान बीजेपी के लोकसभा सांसद रहे हैं, भाजपा के नेता, उनके बेटा को समर्थन दिए। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बी टीम अगर कोई है तो राजद है। इस बात को हाँ, राजद है, सपा भी है, क्योंकि अभी स्टेटमेंट दिए हैं राजद के उम्मीदवार अजीत सिंह कि अगर हम विधायक नहीं बनेंगे तो आरजेडी का सरकार पटना में नहीं बनेगा। तो इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है, बताइए तो।